हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो दो पार्ट्स होंगे इसके, एक क्लास 11th और दूसरा है क्लास 12th। तो इसमें पहला पार्ट जो है इसकी अगर बात की जाए तो पहले पार्ट में आपको पढ़ना होता है टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से लेकर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और देखें तो साथ ही आर्ट्स ऑफ इंडस वैली, आर्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर्स एंड सम एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्लास 12th के एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें टोटल इसमें भी 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जिसमें द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, the Rajasthani school of painting, the Mughal school of miniature painting, the Deccani school of painting, the Pahari school of painting, the Bengal school of cultural nationalism, the modern Indian art, and eighth is the living art traditions of India. पार्ट 1 की बात करें तो पहला चैप्टर जो है इसमें है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको हम कहाँ से शुरू करते हैं? उसको हम शुरुआत से शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट चैप्टर से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कि प्री हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री जिसकी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं जा सकता या कहीं लिखी हुई नहीं है, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। और इसकी हिस्ट्री से लेकर आपको शुरुआत करनी है और फिर उसके बाद आता है इंडस वैली। तो आज हम देखने वाले हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये मैप आपको बाद में समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इस चीज़ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा था कि एक बहुत दूर और बहुत पहले की बात है जब पेपर नहीं था और कोई लैंग्वेज नहीं थी या कोई रिटन वर्ड नहीं था, इसलिए कोई बुक्स भी नहीं लिखी गई। तो इस पीरियड को प्री हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्री हिस्ट्री बेसिकली ऐसा पीरियड है जहाँ जिसकी कोई रिटन जानकारी जो है वो हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इसको प्री हिस्टोरिक टाइम्स या प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। हाउ पीपल लिव्ड इन दोस टाइम्स वाज डिफिकल्ट टू समराइज। देखो क्या होता है कि बहुत पुरानी बात है और आज तक भी हम हिस्ट्री के बारे में जो भी कहते हैं वो जो एविडेंस मिले उसके बेसिस पर कहते हैं। तो उस टाइम पर लोग कैसे रहते थे तो इसको सही तरीके से बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब बहुत बार क्या हुआ है कि जब खुदाई होती है, जो एक्सकेवेशन होता है उसमें जो ओल्ड पॉटरीज मिली है या ओल्ड टूल्स मिले हैं, हैबिटेट्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के हैं, और ड्राइंग्स मिली है केव वॉल्स पर। ठीक है, पहले जो ह्यूमन थे वो कहाँ रहते थे? वो केव्स में रहते थे और उन्हीं केव्स में क्या मिली है? ड्राइंग्स मिली है। अब ये जो है सारी चीज़ों को एक साथ रख के, ये टूल्स को, जो पॉटरी मिली है, जो रहने की जगह मिली है कि किस जगह पर रहते हैं, और जो ड्राइंग्स मिली है और जो बोन्स वगैरह मिली है, तो उनको सारी चीज़ों को एक जगह रख कर एक थोड़ा सा एक्यूरेट नॉलेज जो है वो लगाया है। ठीक है, लगाया गया है प्री हिस्टोरिक टाइम्स का। जब पहले की क्या थी, बेसिक नीड क्या थी? फूड, वाटर, क्लोथिंग और शेल्टर जो था वो बेसिक नीड थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जब उन लोगों की ये जो नीड्स है ये फुलफिल हो गई तो उनको क्या लगा कि हमको अब ऐसा कुछ करना है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो। तो उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया? फिर उन्होंने ड्राइंग्स जो है, पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और पेंटिंग जो है वो ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है जो ह्यूमन बीइंग्स प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ओल्ड टाइम से। उसमें पेंटिंग्स जो है वो सबसे पुरानी है। टेम्पल और स्कल्पचर्स जो है वो बाद में आए। सबसे पहले पेंटिंग, वो भी कहाँ पर? केव वॉल्स पर। जो केव वॉल्स है उसको कैनवस की तरह वो यूज करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूछा गया, व्हाई डिड प्रीहिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दिस पिक्चर्स? दे मे हैव ड्रॉन एंड पेंटेड टू मेक देयर शेल्टर्स मोर कलरफुल। ठीक है, उस टाइम पे उन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम आज बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारे बाद में आने वाली जनरेशन जो है उनको हमारे बारे में पता लग सके। इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे,
पर क्या था, उनका एक ही मकसद था कि वो जो अपने घर थे या शेल्टर्स थे उनके, उसको वो लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सके। इसी वजह से वो पेंटिंग जो थी वो बनाते, कलरफुल, ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो करते थे, और बस एक डे लाइफ जो है वो मेंटेन करके रखते थे। द प्रीहिस्टोरिक पीरियड in the early development of human beings is commonly known as old stone age। अब prehistoric period जो है उसको क्या कहा जाता है, old stone age भी कहा जाता है। prehistoric paintings have been found in many parts of the world। हाँ, हम जानते हैं ये चीज। we do not really know if lower paleolithic people ever produced any art object। अब अभी तक हमको नहीं पता है कि lower paleolithic age जो है वहाँ पर लोग क्या उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए, ठीक है। बट अपर पैलेलिथिक के टाइम की बात करें तो आर्ट जो है, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज का बहुत प्रोलिफरेशन हुआ, बहुत फैल गई दुनिया में। अलग अलग जगह पर बहुत सारी केव्स मिली है और फुल ऑफ फाइनली कार्व्ड पेंटेड पिक्चर्स मिली है वहाँ पर एनिमल्स की। और केव वेलिंग हंटेड, देखो केव वेलर्स हंटिंग जो है, मतलब जो केव में रहने वाले लोग जो है वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और उसके भी पिक्चर्स यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और इन ड्राइंग्स में ह्यूमन फिगर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज है, ज्योमेट्रिक डिजाइंस है और एनिमल सिंबल्स हैं। अब इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग जो है वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की मिली है। कैसे डिसाइड किया जाता है कि अपर पैलियोलिथिक की है या लोअर पैलियोलिथिक की? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो पैलियोलिथिक एज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहली अगर बात करें तो एक एज है 40,000 BC तक। 40,000 BC तक जो है ये माना जाता है लोअर पैलियोलिथिक एज, और 40,000 से लेकर 40,000 BC से लेकर 8,000 BC तक ये माना जाता है अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे जाएं हम लोग, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया। कब हुई थी? ये हुई थी 1867-68 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे आर्कीबोल्ड कैरीलेई, इन्होंने की थी। और 12 इयर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्टामीरा, जो स्पेन में अल्टामीरा है, उसकी भी डिस्कवरी के पहले हुई थी, ठीक है। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष जो है ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट है इंडिया के, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिन्होंने बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको डिस्कवर किया इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ठीक है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि कंप्लीट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पर। Remnants of rock paintings have been found on the walls of caves situated in several districts of मध्य प्रदेश। अब तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं ऑफ कोर्स वो जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है भीमबेटका, ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, बिहार। some paintings have been reported from कुमाऊं हिल्स, ठीक है। कुमाऊं हिल्स जो है उत्तराखंड में, वहां से भी डिस्कवर किया गया है। रॉक शेल्टर जो है बहुत सारी नदियों के किनारे पर मिले हैं, जिसमें सुयाल जो है लखुदियार के पास, अबाउट 20 किलोमीटर ऑन अल्मोड़ा, बाराचीना रोड जो है उससे 20 किलोमीटर दूर पे मिले हैं ये। और ये जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है। ये लखुदियार जो है इसका लिटरल मीनिंग जो है, इसका मतलब होता है लाख केव्स। The paintings here can be divided into 3 categories। अब ये जो पेंटिंग्स मिली है यहाँ पर ये 3 कैटेगरीज में है, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने लोकल में, अगर आपने जो प्री हिस्टोरिक साइट्स अगर विजिट करी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पर किस टाइप की पेंटिंग्स मिलती है। और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि एक ही पेंटिंग के ऊपर कहीं कहीं किसी किसी जगह पर 15 लेयर्स तक बनी हुई है। कुछ जगह पर रेड कलर में आपको पेंटिंग्स मिलेगी, कुछ जगह पर कुछ ब्राउन सा कलर है, कुछ जगह पर ब्लैक है जो चारकोल का ब्लैक कलर है, और कुछ जगह पर वाइट भी मिली है, ठीक है। वाइट कलर की पेंटिंग्स जो है मिली है। इसमें आपको कई बार ऐसे दिखेंगे ह्यूमन फिगरीन्स जो है इस टाइप के ये, और ऐसे ग्रुप में एक सर्कल बना हुआ है, इस टाइप की पेंटिंग्स ऐसे। और कई बार जो है कुछ एनिमल्स जैसे वाइल्ड बोर
और इस टाइप के एनिमल्स का शिकार करते हुए कई बार कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स जो है वो भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म, जैसे मैंने बताया स्टिक लाइक फॉर्म जो हम बचपन में बनाते थे, और ये ऐसा वाला जो फॉर्म है ये मिला है इस फॉर्म में। और अ लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, अ फॉक्स एंड अ मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड आर मेन एनिमल मोटिव्स। जो लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल है, जो या आप कह सकते हैं आप वाइल्ड बोर टाइप का, उसका स्नाउट थोड़ा सा लंबा होता है, और एक फॉक्स जो है वो मिला है, एक मल्टीपल लेग लिजार्ड जो एक लिजार्ड के तरीके का एनिमल मिला है, उसकी पेंटिंग मिली है, ठीक है, एनिमल नहीं मिला है, और जिसके मल्टीपल लेग्स थे। और वेवी लाइंस मिली है, कुछ रेक्टेंगल फिल्ड विथ ज्योमेट्रिक डिजाइंस है, ग्रुप ऑफ डॉट्स हैं, और ये सारी चीजें मिली है उस समय की। फिर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन डिपिक्टेड हियर इज ऑफ हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर। मतलब क्या होता है, ये देखो, ये जो है ये लखुदियार उत्तराखंड का है, और आपको इस तरीके का भीमबेटका भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कल जो है ऐसे काइंड ऑफ सर्कल टाइप बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ह्यूमंस जो है उन्होंने आपस में हाथ पकड़े हुए और डांस कर रहे हैं, किस टाइप की सेरेमनी का जो सीन है ये दिखाई देता है। और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन डिपिक्टेड हियर, हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर्स, देयर इज सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग। जैसा मैंने कहा कि कई बार जो पेंटिंग्स मिली उसमें 15 लेयर्स तक मिली है, जो ये बताता है कि कई सालों तक जो ह्यूमन है वो उस पर्टिकुलर जगह पर रहे हैं, ठीक है। द अर्लीस्ट आर इन ब्लैक, क्या कहते हैं, अर्लियर जो है वो ब्लैक कलर में थी। ओवर दीज आर रेड ऑशर पेंटिंग एंड द लास्ट ग्रुप कंप्राइजेस वाइट पेंटिंग्स। मतलब ये तीनों जो कलर है, रेड ऑशर जो गेरू जिसको कहा जाता है हिंदी में वो, और वाइट कलर की पेंटिंग्स जो है वो भी मिली। फ्रॉम कश्मीर 2 slabs with engraving have been reported, ठीक है। The granite rock of Karnataka and Andhra Pradesh provided stable canvas to Neolithic, ठीक है। Neolithic man जो है उसकी पेंटिंग्स कहाँ पर मिली है, उसकी पेंटिंग्स मिली आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। There are several such sites but more famous among are Kubgallu, Piklihal और Tekkal कोटा। ये तीन जो है ये बहुत फेमस है। 3 types of painting have been reported, again painting in white, painting in red ochre और a white background and painting in red ochre। बैकग्राउंड वाइट बनाया गया है और पेंटिंग जो है अंदर की वो रेड कलर की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके की बनाई गई है। ये देखिए, ये वेवी लाइन कुछ इस तरीके की बनाई गई है, और ये जो ह्यूमन फिगरीन्स बनाए गए हैं एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनाया गया है ये, और आपस में ये हाथ पकड़े हुए हैं और कुछ डांस जैसा कुछ कर रहे हैं। ये आप अगर देखें तो एक काइंड ऑफ एलिफेंट दिखाई दे रहा है, एनिमल फिगर है ये। फिर इसके बाद पेंटिंग बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड नियोलिथिक पेंटिंग्स। द सब्जेक्ट डिपिक्टेड आर बुल्स, ठीक है, बुल्स है, एलिफेंट्स है, सांभर है, गजेल्स है, शीप है, गोट, हॉर्स और स्टाइलिश्ड ह्यूमन, ट्राइडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स, ठीक है। वेजिटेबल जो है या वेजिटल मोटिव्स जो है वो बहुत ही कम मिले हैं। एनिमल्स यहाँ पर काफ़ी सारे मिले हैं, और ये सारे एनिमल जो है ये नाम याद रखना ज़रूरी है। बट द रिचेस्ट पेंटिंग आर रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्यन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। तो जैसे मैंने कहा, अब क्योंकि मैंने भीमबेटका की साइट को विजिट किया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो केव्स आपको देख के लगेगा अरे इतने से के लिए क्यों इन्होंने इतना ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। बट ये देखिए यहाँ पर ये एंट्री जो है ना, ये यहाँ से अंदर जाते हैं, और अंदर की तरफ आप जब थोड़ा दूर पर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको मेन जो पेंटिंग्स है वो दिखाई पड़ती है, और बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई पड़ती है। और उसको देखकर आप सोचेंगे कि मतलब क्या है ये, कि इतने पुराने समय में कैसा क्या रहा होगा सारी चीज़ें, तो वो लगता है, ठीक है। कैमोरियन एक्सटेंशन जो है ये विंध्यन रेंजेस है, और इनका जो कैमोरियन एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में जाता है तो वहाँ पर भी ये मिलती है। और ये पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक रिमेन्स यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ क्योंकि अब ये देखो बहुत सारी 800 से ज़्यादा यहाँ पर गुफाएं मिली है, लेकिन कुछ 20-30 जो है ना उनको सहेज कर रखा गया है, क्योंकि वो बहुत अंदर के फॉरेस्ट में, बाकी जो गुफाएं हैं जो केव्स है बहुत अंदर है, और उन तक पहुँचना मतलब
अगर आप एक अच्छा खासा शिकार बनना चाहते हैं जानवरों का तो ही आप अंदर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं और थोड़ा डीप फॉरेस्ट है। ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स यहाँ पर मिल रहा है, फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स, स्ट्रीम्स एंड क्रीक्स। Thus, a perfect place for Stone Age people to live there। अब क्योंकि उनको खाने के लिए एनिमल्स और फ्रूट्स हैं, ठीक है, और पानी के लिए वहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, क्रीक्स है, तो इस वजह से क्या है कि एक अच्छा आइडियल प्लेस बनती है रहने के लिए, लेकिन स्टोन एज वाले लोगों के लिए, ठीक है, हम तो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। Among these, the largest and most spectacular rock shelter is located in Vindhya Hills of at Bhimbetka in Madhya Pradesh। भीमबेटका जो है 45 किलोमीटर साउथ में है भोपाल के, एन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, हैविंग अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा 800 है, एंड 500 ऑफ विच बियर पेंटिंग्स, जिसमें से 500 में पेंटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। फिर द केव ऑफ भीमबेटका वर डिस्कवर्ड इन 1857-58। किसने? वी.एस. वाकणकर जो है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और बाद में बहुत सारी डिस्कवर हुई, और यहाँ पर वाकणकर जी ने काफ़ी साल जो है यहाँ पर स्पेंड किए, और इन हिल्स में, जंगल्स में इन पेंटिंग्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, केव एंट्रेंस जैसे मैंने कहा था, भीमबेटका का केव एंट्रेंस। और द थीम ऑफ पेंटिंग फाउंड हियर आर ऑफ ग्रेट वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी की मिली है यहाँ पर पेंटिंग, रेंजिंग फ्रॉम मंडेन इवेंट ऑफ डेली लाइफ, ठीक है, दोस्त, टाइमिंग ऑफ म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन, मतलब जो वहाँ पर चलते थे डेली के जो काम, उनकी पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई है। देखो ये है एलिफेंट है, और ये एलिफेंट पे बैठकर शिकार करने जा रहा है एक मनुष्य, और यहाँ पर जो है ये क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ हाँ ग्रुप ऑफ पीपल है जो कुछ तो भी कर ही रहे हैं। The rock of Bhimbetka has been classified into various groups on the basis of styles, techniques and superimposition। Superimposition मतलब एक के ऊपर एक बनी हुई है। The drawings and paintings can be categorized into 7 historical period। अब देखो 7 historical periods में बांट दिया भाई। देखो period of upper Paleolithic, period second Mesolithic, period third Chalcolithic, और थर्ड पीरियड के बाद there are 4 successive period। लेकिन हम 3 ही याद रखेंगे, ऐसा एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं तो हम 3 ही याद रखेंगे। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक पीरियड हमने क्या देखा कि 40,000 से लेकर 8,000 तक कौन सा होता है? ये होता है लोअर पेलियोलिथिक। नहीं यार, 40,000 के पहले, सॉरी, 40,000 के पहले वाला जो होता है वो लोअर पेलियोलिथिक है, 40,000 से 8,000 तक होता है अपर पेलियोलिथिक। तो अपर पेलियोलिथिक जो है उसकी बात कर रहे हैं। The paintings of upper Paleolithic phase are linear representation in green and dark red, ठीक है, of huge animal figures। अब ये लोग ग्रीन भी यूज करने लगे, अपर Paleolithic एज जो है उसमें ग्रीन भी यूज करने लगे। Bison, elephant, tigers, rhinos, boars beside stick like human figures। वाइल्ड बोर या जंगली सुअर होता है। बाइसन जो है एक बैल के तरीके का एनिमल होता है, ठीक है, बैल की तरह होता है, और ये हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, विदेशों में थोड़ा सा अलग होता है, बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, बड़ा ही होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम बड़ा होता है। एलिफेंट्स तो ऑफ कोर्स सब जानते हैं, टाइगर्स और राइनोस भी जानते हैं। अ फ्यू आर वॉश पेंटिंग्स बट मोस्टली दे आर फिल्ड विद geometric patterns। The green paintings are of dancers and red ones of hunters। तो जो डांसर्स हैं उनकी पेंटिंग ग्रीन से बनी है, और रेड बनी है हंटर्स की पेंटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद मीजोलिथिक पीरियड की बात करते हैं हम। मीजोलिथिक पीरियड की बात करें तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स बिलोंग टू पीरियड 2, ठीक है, दैट covers the Mesolithic paintings। अब during this period the themes are multiple but the paintings are smaller in size। themes तो बहुत ज़्यादा increase कर दी, पर paintings का size जो है वो क्या कर दिया, वो small कर दिया। और hunting scenes जो है उसमें ज़्यादा include किए जाने लगे। the hunting scene depict people hunting in groups, group में hunting करते हैं, उनके पास armed होते हैं, arms होते हैं, barbed spears, pointed sticks, एरो एंड बोज होते हैं। ठीक है, उस टाइम तक के मीजोलिथिक एज तक के क्या हो गया था कि पेंटिंग्स जो है उसमें हंटिंग की पेंटिंग्स ज़्यादा इंक्लूड करने लगे, उसमें बो, एरो, पॉइंटेड स्टिक्स और बहुत सारे उनके पास जो स्पीयर्स वगैरह थे
या उनके जो हथियार थे स्टोन एज वाले वो रहने लगे। इन सम पेंटिंग्स these primitive men are shown with traps and snares probably to catch animal। traps भी दिखने लगे कुछ पेंटिंग्स में, ठीक है। the hunter shown wearing simple clothes and ornaments। अब इस टाइम तक क्या हुआ कि मेसोलिथिक टाइम तक जो हंटर्स थे वो क्या करने लगे, क्लोथ्स भी पहनने लगे, ठीक है, और क्लोथ्स के अलावा सिंपल ऑर्नामेंट्स भी पहनने लगे, ठीक है। समटाइम्स men have been adorned with elaborate head dresses and sometimes painted with masks also। elephant, bison, tiger, boar, deer, antelope, leopard, panther, rhinoceros, fish, frog, lizard, squirrel and at times bird are also depicted। तो ये सारे एनिमल जो है ये तो बनाए गए हैं, कई बार बर्ड्स जो है वो भी बनाए गए हैं। द मीजोलिथिक आर्टिस्ट लव टू पेंट एनिमल्स। अब हम जानते हैं कि ये एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पेंट करना जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इन सम पिक्चर्स एनिमल आर चेजिंग मैन, इन अदर्स दे आर बीइंग चेस्ड एंड हंटेड बाय मैन। कई बार क्या होता है कि एनिमल जो है वो ह्यूमन के पीछे भाग रहे हैं और कई बार जो ह्यूमन है वो एनिमल्स के पीछे भाग रहे हैं। Some of the animal paintings especially in hunting scene show a fear of animal। मतलब उस टाइम पर क्योंकि बड़े जानवर हुआ करते थे तो मतलब ऐसे कोई जंगल में ही रह रहा है तो कितना ज़्यादा खतरा रहता होगा ना, तो ये भी वहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एनिमल से भी डरते थे। बट मैनी अदर शो अ फीलिंग ऑफ टेंडरनेस एंड लव फॉर देम। कई बार उनके लिए क्या टेंडरनेस और लव की फीलिंग भी दिखाई गई है। देयर आर ऑल्सो फ्यू एनग्रेविंग्स रिप्रेजेंटिंग मेनली एनिमल्स। कुछ एनग्रेविंग्स है जिसमें एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किया जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा कि भीमबेटका में बहुत सारी पेंटिंग्स है और उसमें वाइट कलर भी यूज़ किया गया है कई जगहों पर। तो ये जो है पेंटिंग ये देख सकते हैं आप, ये एक हॉर्स की पेंटिंग दिखाई दे रही है और इसमें क्या है एक ही कलर यूज़ किया गया है वाइट कलर और एक ही एनिमल जो है इसको बनाया गया है, कौन सा, हॉर्स। दो एनिमल वर पेंटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन वर डिपिक्टेड ओनली इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर। अब जैसे एनिमल जैसे ये हॉर्स जो है हॉर्स के तरीके का दिख रहा है पर ह्यूमन कैसे दिख रहा है, ह्यूमन ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। या तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा बस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बाकी ह्यूमन जो है वो ऐसे स्टिक के फॉर्म में ही बनाया गया है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस ऐसे स्टिक्स जो है ये नाइस, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इसको इरेज कर देते हैं हम, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने बनाई हैं। ये देखो आइज भी नहीं है, ऐसा ऐसा ह्यूमन जो है ड्रॉ किया है उन्होंने। द यंग एंड द ओल्ड इक्वली फाइंड प्लेसेस इन these paintings। Children are painted running, jumping, playing। Community dances provide a common theme। These are paintings of people gathering fruit, honey from trees and women grinding and preparing food। देखो स्टार्टिंग में जब आप एंटर करोगे भीमबेटका पे तो वहाँ पर ऐसा एक सीन बनाया गया है, बाद में बनाया गया है बट ऐसा दिखाया गया है। बाकी सारी जो केव्स है वो विजिट नहीं कर सकते आप। Some of the pictures of men, women and children seem to depict a sort of family life। अभी कुछ पिक्चर्स जो है वो फैमिली लाइफ को बता रहे हैं। इन मैनी ऑफ रॉक शेल्टर्स वी फाइंड हैंड प्रिंट्स। अब क्या होता है हैंड प्रिंट्स, क्या है कि वो जो हमारा हाथ होता है ना छोटे बच्चों का, स्पेशली यहाँ छोटे बच्चों का ऐसे हाथ का प्रिंट जो है कि इंक लगा दिया और प्रिंट कर लिया ऐसा, तो ऐसे प्रिंट्स जो है वो भी मिले हैं। और जो फिंगरप्रिंट से डॉट्स बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज मैनी कलर्स इंक्लूडिंग वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑशर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। बट वाइट एंड रेड जो है वो उनका फेवरेट कलर है, वाइट और रेड का आपको प्रीडोमिनेंस यहाँ पर मिलता है। द पेंट वर मेड बाय ग्राइंडिंग वेरियस रॉक एंड मिनरल्स। उस टाइम पर तो ऐसे केमिकल पेंट्स नहीं होते थे ना भाई, तो जो रॉक्स है ना, रॉक्स और मिनरल्स को ग्राइंड करके पेंट बनाए जाते थे। अब जब उनको कोई पत्थर मिला, कोई वाइट कलर का स्टोन मिला, मान लो मार्बल मिल गया वाइट कलर का, या जो कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ जैसे टुकड़ा मिल गया उनको, तो उसको क्या करते हैं उसको ग्राइंड करके बना लेंगे। ग्रीन कलर का कोई ऐसे ही अगर मिल गया तो उसको ग्राइंड करके बना लेंगे, तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाए जाते थे। रेड जो है हेमेटाइट, गेरू गेरू कहा जाता है इसको, और इससे मिलता है। द ग्रीन
ग्रीन वैरायटी एक स्टोन की मिलती है कैल्सिडोनी, उससे वाइट जो है लाइमस्टोन से बनाया गया। रॉक ऑफ मिनरल was first ground into powder। और उसके बाद उसको मिक्स किया जाता था वाटर के साथ और कुछ थिक और स्टिकी सब्सटेंस भी मिलाया जाता था, जिसमें ये कहा जा सकता है कि वो एनिमल फैट है या जो गन या रेजिन ट्री से मिलता है ना, कई पेड़ों में, बबूल का पेड़ स्पेशली आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे गम टाइप का जो है वो कई बार निकला हुआ रहता है अगर आपने पेड़ देखे हों। ठीक है, बुशेस वर मेड ऑफ ब्रशेस वर मेड ऑफ प्लांट फाइबर से ब्रशेस बनाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि कितने अमेजिंग रहे होंगे ये कलर्स जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इन्होंने सरवाइव किया है। जो भी वेदर कंडीशन रही, हालांकि धीरे धीरे धुल धुल कर ये काफ़ी फेड हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी आप उनको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर दिया गया पेंटिंग शोइंग अ मैन बीइंग हंटेड बाय अ बीस्ट। ठीक है, ये बीस्ट है, ये बीस्ट बताया गया है, मैन को हंट कर रहा है ये बीस्ट। भीमबेटका की पेंटिंग है ये। It is believed that the colors have remained inactive because of the chemical reaction of oxide present on the surface of the rock। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सरफेस में जो रॉक सरफेस है उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ ऑक्साइड की वजह से, और इसकी वजह से ये पेंटिंग जो है अभी तक खराब नहीं हुई है। फिर इसके बाद द आर्टिस्ट who made their paintings on the walls and ceiling of the rock shelters। Some of the paintings are reported from the shelter where people lived। कुछ जगह जो है जहाँ पर people रहते थे, लोग रहते थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर रहने की जगह नहीं है, स्पेसेस नहीं है, पर वहाँ पर कुछ रिलीजियस इम्पोर्टेंस जो है उसकी वजह से इन पेंटिंग्स को बनाया गया। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आर वेरी हाई अप ऑन द रॉक शेल्टर और क्लोज ऑन द सीलिंग ऑफ रॉक। बताओ इतने ऊंची ऊंची जगह पर बनाया कि आज भी लगता है कि वहाँ जाकर बनाया कैसे होगा। ठीक है, उस टाइम पर तो कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी, लेडर्स वगैरह नहीं थे। वन may wonder why early human beings choose to paint on rock in such an uncomfortable position. Again, the paintings made at these places were perhaps for the people to be able to notice them from a distance। कई बार ऐसी जगह पर बनाई गई है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसी जगह पर बनाई क्यों गई है पेंटिंग, तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी जगह पर इसलिए बनाई गई है कि जो दूर से लोग हैं वो उन पेंटिंग्स को देख सकें। द पेंटिंग्स दो फ्रॉम द रिमोट पास्ट डू नॉट लैक pictorial equality despite various limitations such as acute working condition, inadequate tools, materials. There is a charm of simple rendering of scenes of environment in which artists lived। The men shown in them appear adventurous, rejoicing in their lives। ठीक है, the animals are shown more youthful and majestic than perhaps they actually were। The primitive artists seem to possess an instinctive passion for storytelling। जो आर्टिस्ट थे वो स्टोरी टेलिंग का पैशन रखते थे और एक ड्रामेटिक वे में ये जो पेंटिंग्स है वो बनाई हैं। और मेन और एनिमल जो है वो सर्वाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और एक ग्रुप ऑफ पीपल है एक पेंटिंग में जो हंटिंग बता रहा है, बाइसन को हंट कर रहे हैं। इन द प्रोसेस सम इंजर्ड मैन आर डिपिक्टेड लाइंग स्कैटर्ड। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसको जब मारने की कोशिश की जा रही है तो उसमें कुछ मैन जो है वो घायल भी हो गए और वो जमीन पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। इन अनदर सीन एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ। कुछ सीन बताया गया कि एनिमल जो है वो मरने जा रहा है और जो मैन है वो डांस कर रहे हैं। दीज काइंड्स ऑफ पेंटिंग माइट हैव गिवन मैन अ सेंस ऑफ पावर। ठीक है, ये क्या करते हैं, उनको सेंस ऑफ पावर देते हैं कि उन्होंने अपना जो चैलेंज कंप्लीट कर लिया। और these practices common among primitive people of today also। They engrave or paint on rocks as a part of ritual they perform at birth, death, coming of age, and the time of marriage। They dance, masked during hunting, rites to help them kill animal difficult to find or kill। कई जगह पर ऐसे भी लोग आज तक इसी तरीके से रह रहे हैं।
अब देखो ये जो है ये एक हंटिंग सीन है, ये एक मीजोलिथिक पेंटिंग का हंटिंग सीन है। कितना क्लियर जो है डिपिक्शन इसमें है, कितना क्लियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और ये उनके टूल्स जो है इस तरीके के। अब हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट इन मीजोलिथिक पेंटिंग, जैसा हमने अभी देखा। दिस इज वन such scene where a group of people are shown hunting a bison. Some injured men are depicted lying scattered on the ground, जैसे हमने भी बात करी। ये जो है यहाँ पर कुछ लोग गिरे हुए हैं, ये ठीक है। These painting show mastery in the skill of drawing these form। फिर इसके बाद ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये है डांसिंग सीन की, ठीक है। डांसिंग सीन की ये पेंटिंग है, ये सब लोग हाथ पकड़े हुए हैं। अगेन ऐसा ही फिगर है, ह्यूमन फिगर जो है वो इसी तरीके का बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे शूज़ और पैर वैर भी बनाने की कोशिश की गई है। और ये जो है कुछ, ये एक आदमी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, आई गेस काइंड ऑफ ढोलक और समथिंग। और ये जो है ये डांस कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप्स भी जो डिफरेंट है वो शो करने की कोशिश की गई है। हैंड लिंक्ड फिगर डांसिंग है ये, ठीक है। फिर इसके बाद द पेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल एनिमल शो द मैस्ट्री ऑफ स्किल ऑफ प्रिमिटिव आर्टिस्ट इन ड्राइंग दिस फॉर्मेट, बोथ प्रोपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट, ठीक है। प्रोपोर्शन हमने देखा कि किस तरीके के सारे ह्यूमन जो है वो एक तरीके के दिखाई दे रहे हैं, मतलब साइज जो है वो सबका सेम है। It is interesting to note that at many rock art sites, often a new painting is painted on the top of older painting, ठीक है। At Bhimbetka, in some places there are as many as 20 layers of painting, one on the top of another. Why did the artist paint the same place again and again? Maybe this was because artist did not like the creation and painted another painting on the previous one, or some of the painting and places were considered sacred। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर ही उनका ऐसा मानना हो कि हमको इसी जगह पर बनाना होगा, तो एक के ऊपर एक लगभग 20 लेयर्स तक के यहाँ पर पेंटिंग्स मिलती है। These prehistoric paintings help us to understand about the early human beings, their lifestyle, their food habits, their daily activities, and above all, they help us to understand their mind, the way they thought, कैसे वो लोग सोचते थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो एक ह्यूमन एवोल्यूशन का एक ग्रेट पीरियड माना जाता है। सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसका एक ग्रेट पार्ट माना जाता है। न्यूमरस रॉक वेपन्स मिले हैं, टूल्स, सेरामिक, बोन्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। लेकिन पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस की थी, जो डायरेक्टली ये बताती कि उस समय पर क्या होता था। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और एक मैप दिया हुआ है। इंडस वैली साइट्स का मैप दिया हुआ है। आगे हम लोग इंडस वैली के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो एक बार चलिए नज़र डाल लेते हैं कि इंडस वैली का ये जो देख रहे हैं आप, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो और कोट डीजी वगैरह, ये यहाँ से इंडिया की बॉर्डर है ना। ये जो पूरा एरिया है ये ज़्यादातर एरिया पाकिस्तान में है। और कुछ एरिया सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, रोजदी और ये यहाँ पर दैमाबाद तक ये लिमिट है। दैमाबाद जो है ये आखिरी है मांडा कश्मीर में, और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।